तो बस वो सर्विस खत्म हुई है, तो मैं कहा मैं कॉल कर लूँ। अच्छा, अच्छा, ये आपकी चर्च की थी नहीं आपकी नहीं, आज? चर्च की नहीं, ये डायसिस की थी पूरे। ओके, 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 ओके। अच्छा, अच्छा, वो मॉर्निंग में आपके सेशन हो रहे हैं ना? 11 बजे। ये हर साल होती है, ये होती है मंडे थर्सडे को। ओह यस, एक दफ़ा मैं भी गया था। हाँ, आज वो के दिन बड़े होती है। एचपी चर्च में मैं गया था। हाँ, तो वो बिशप और पादरी सबको फिर हाँ, ऑयल वहां पे उनको ब्लेस राइट, करते हैं। तो राइट। हाँ, ये सर्विस होती है। हाँ, वो मैं वहाँ से वो मेरे ख़्याल 4 किस्म के ऑयल थे, हाँ हाँ दुआ करके रखे हुए थे उन्होंने। हाँ, वो 3 किस्म के होती हैं, एक जी, बैप्टिज्म होता है, हाँ जी। एक क्रिज्म ऑयल होता है, हाँ, और हाँ। इस तरह से करके ना और एक कॉन्फर्मेशन वगैरह के लिए ऐसे। हाँ, हाँ, तो वो भाई साहब मुझे मैं इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं ये ज़रूर पूछूँगा ये ऑयल को जो ब्लेस करने का ना ये जो आपने कहा ना बैप्टिज़्म के लिए जो है ऑयल, जी जी। ये ऑयल हम बैप्टिज़्म के तौर पे किन किन लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि जो जो सेहतमंद लोग हैं, उनको तो हम बैप्टिज़्म वैसे ही दे सकते हैं। जी 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 जी। तो ये ऑयल किसके लिए इस्तेमाल हो सकता है? ये ऑयल जब हम बैप्टाइज करते हैं ना, ये ऑयल उस वक्त यूज करते हैं हम, वी मेक अ साइन ऑफ क्रॉस। यस, ठीक है। तो ये ऑयल यूज करते हैं उससे। बाज अच्छा, लोग होते हैं कि वो पादरी होते हैं, वो कहते हैं नहीं, हम रिस्क नहीं ले सकते, हम ऑयल यूज करें, किसी को एलर्जी हो जाए, कुछ हो जाए। राइट। तो सारे नहीं यूज करते हैं, लेकिन जो करना चाहते हैं वो कर भी सकते हैं। तो ये ठीक। जब भी ये बैप्टिज्म करते हैं आप किसी का भी, तो हुँ, आप उसको अनॉइंट करते हैं इस ऑयल से, जो कि अच्छा। सारे बिशप जो है वो इस पे प्रेयर करते हैं। हाँ, ये भी मैं पूछना चाह रहा था कि इसको जो मसा तेल को जो मसा करते हैं, वो कितने लोग करते हैं? तो आप अभी बता रहे हैं और बिशप। आपकी डायसिस के 4 बिशप साहबान हैं। जी जी, सारे बिशप साहबान जो है अभी उन्होंने हमारे सामने, सबके सामने प्रेयर करके उनको ब्लेस किया। और ठीक। हमने उनको रिक्वेस्ट अपनी भेजी है कि भाई हमें कितनी कितनी बॉटल्स चाहिए। तो वो फिर अब वो सारी बॉटल तैयार करके हमें पोस्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा और जो जो बीमार लोग होते हैं, बिस्तरे मर्ग पे होते हैं, वो क्रिज्म ऑयल वही होता है ना। अच्छा, ठीक है। तो वो उनके लिए जो ऑयल है वो अ, जी जी। हाँ वो जी। वो हाँ जी। दूसरा ऑयल जो जी। क्रिज़म ऑयल है हाँ हाँ। वो क्रिज्म ऑयल, क्रिज्म, क्रिज़म। क्रिज्म। हाँ जी। तो वो उसको उनको अनॉइड करते हैं। और फिर बीमारों के लिए भी होता है, हीलिंग के लिए भी होता है। अच्छा ठीक है वो हाँ आई मीन जैसे कि कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई बीमार हो तो आप बुलाओ कलीसिया के बुजुर्गों को और वो बिल्कुल ऐसा ही है। तेल मल के वो दुआ करें तो वो ये ये कलाम के जी। बिल्कुल मुताबिक है वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है और एक तीसरा ऑयल वो कौन सा था तीसरा जो ऑयल है इसका ऑयल मैं अभी आपको बताता हूँ यार। हाँ जी एक एक तो बैप्टिज्म के लिए है एक मरीजों के लिए था ऑयल अभी तो अब मैं मुझे पता है मैं भी जब ये लॉकडाउन नहीं था लास्ट 2019 शायद 2018 में मैं इस बड़ी इबादत में गया था क्योंकि मैं भी चर्च का हिस्सा हूँ जी हमें जी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो मैं वहाँ गया था बहुत बड़ी इबादत थी ये मॉन्डी थर्सडे की जो इबादत है हम्म। वो बहुत बड़ी इबादत थी जिसके अंदर सारे बिशप साहबान थे जी जी। और और इसके अलावा जितनी भी क्लर्जी है वो थे जी और जी। कलीसिया के लोग भी उसके अंदर काफ़ी थे। तो हाँ इट वाज़ अ वेरी ब्लेस्ड हाँ, बड़ी पॉपुलर सर्विस है ये। और इसमें होली कम्युनियन की है, होली कम्युनियन की सर्विस की है। जी जी। व्हिच इज़ वेरी गुड और तेल तो वहाँ पे चूँकि लोग सौयों के हिसाब से हज़ार तो होंगे शायद हज़ारों हाँ, के पास ही हों। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो फिर इसी तरह से छोटी-छोटी बॉटल्स के अंदर था और मुझे पता है कि हम भी अपने चर्च के लिए लेकर आए थे वो। हम्म। अ, और वो उसके ऊपर बिशप साहबान ने उसको तैयार किया होता है, कॉन्सेक्रेट किया होता है, जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। उसको मज़ाक किया होता है, उसका भी भाई साहब कुछ असर जो है वो बड़ा ब्लेस्ड उसका असर है दिस इज उसका। दिस इज मैटर ऑफ फेथ। जी, बात है आपके ईमान की। हाँ जी, हाँ, हाँ, जी, हाँ जी, क्योंकि जिन लोगों ने उसको मसा किया है, हाँ जी, जी, वो खुदा के ममसू हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ऑफ़ कोर्स। हाँ जी, जी। तो वो और मैं समझता हूँ ये रस्में जो हैं भाई साहब ये बड़ी अहम हैं, दे जी आर हाँ, वेरी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। इनको हमें मतलब ऐसा नहीं देखना चाहिए कि ये इसका कोई मान ही नहीं है। यार, बाज लोग हैं ना, उन्होंने बस एक ये इशू बना दिया।
भाई जो ये रस्में हैं ना, इनका कोई फायदा नहीं, रस्में नहीं करनी चाहिए, ट्रेडिशनल चर्चेज में नहीं जाना चाहिए यार, इनके बगैर हम खत्म हो जाएंगे, वी विल फिनिश। अगर ये जो सर्विस होती है कि गए जी, कलाम पढ़ा, दुआ की और चले गए, तो ये बाकी जो सारे सैक्रामेंट्स हैं, इनका क्या मतलब है? खुदावंद यीशु मसीह ने, जैसे आज की हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हाँ हाँ होली जी, कम्युनियन के बारे में है, और बैप्टिज्म है, इवन हाँ वेडिंग जो है वो भी एक सैक्रामेंट है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेडिंग मैं कहने ही लगा कंसेक्रेशन रहा था। है, हाँ जी, ये, हाँ तो जी। ये सारी चीजें जो है इनको हमने लेके चलना है, ये चर्च की जो है ना बुनियाद है। हाँ हाँ, बुनियाद भी है, और ये चर्च की रौनक भी है पाकिस्तान की। हाँ, चर्च, बिल्कुल बिल्कुल। लोग लोग ये बहाना है, देखिए। अब ठीक है, वो कुछ लोग हैं वो कहते हैं जी फलां रस्में नहीं करनी, लेकिन शादी की रस्म वो करते हैं, हाँ, मंगनी की रस्म बिल्कुल भी करते हैं, वो बैप्टिज्म बिल्कुल। की रस्म भी वो करते हैं। जी। ठीक है, ये तो सारी करते हैं। बाकी क्यों, बाकी की वो कहते हैं जी वो ठीक नहीं है। लेकिन आप देखिए, मेरी बड़ी सारी गवाहियां हैं, मेरे साथ जितने भी गोरे लोग काम करते हैं, और उनमें से बहुत सारे चर्च जाने वाले नहीं हैं, लेकिन वो जी। कहते हैं वो यू गो टू चर्च, विच चर्च, सेंट मैथ्यू, यस वी वेंट देयर, हम फलां जमाने में गए। क्यों मैं, गए? हम वहां पे शादी थी, हम मेरी हाँ, शादी वहां पे हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैं अपने दोस्त की किसी शादी पे गई, तो यार किसी ना किसी को बहाना मिला है किसी को चर्च में जाने का। जी जी जी, जिंदगी वहां से चेंज हो सकती है, बिल्कुल किसी की दुआ से, किसी की बाइबल की आयत से, कि वचन को सुनने से बिल्कुल। जिंदगी चेंज हो सकती है। सो खुदावन और से और ऐसा हुआ भी है, और ऐसा हुआ है ज्यादा उन लोगों के साथ जो फ्यूनरल पे जाते हैं। ऑलराइट, ओके ओके। वो मेरे पास ऐसे कई है मेरे जेहन में लोग हाँ जो जी, अपने किसी रिश्तेदार के, इवन अपने मदर के, फादर के, या अपने रिलेटिव के फ्यूनरल पे गए हैं, उन्होंने सरमन सुना है, कलाम सुना है, और हमेशा की जिंदगी के बारे में सुना है कि भाई ये जिंदगी जो है ना, ये तो आरजी है, यहाँ पे तो हमारा क्याम जो है, हम्म, हमेशा की जिंदगी के बारे में जब उनको पता चलता है, तो फिर वो ये है कि उससे वो हाँ, उनकी जिंदगी तब्दील हो, मसीही जिंदगी हो जाती है, देखिए। जी जी, अच्छा भाई साहब, बिल्कुल। मैंने ना एक कोर्स किया था, बिशप सर्टिफिकेट मैंने किया था 2 साल। हाँ, अच्छा 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 हाँ, अच्छा। तो उसमें एक एक आता था, वो 70 ईयर्स का था, गोरा। हाँ जी, हाँ जी। उसने, जब उसने भी अपनी शेयरिंग की, तो उसने कहा मैं चर्च में नहीं जाया करता था, तो जी। मेरी ना वेडिंग रिंग गुम हो गई मेरी। हाँ हाँ मैंने बड़ा ढूंढा, फिर किसी ने कहा जी अब नहीं बनवाओ, फिर मैंने नहीं बनवा ली, फिर किसी ने मुझे बताया नहीं नहीं, इसके ऊपर तो दुआ होनी चाहिए, ये तो तूने ऐसे ही पहन ली है। कहता हाँ। चर्च गया दुआ कराने के लिए, एंड सिंस देन कहता है मैं चर्च के साथ हूँ। वो मॉडर्न है, सेंट जॉन के अंदर वो हुआ करता था वो। और उसने, और कर रहा था, ये रीडर का कोर्स कर रहा था वो, और हम्म, उसका ज्यादा था आगे भी बढ़ने का, ही वो 70 हाँ ईयर्स ओल्ड। तो ये जो रस्में हैं, जैसे ये वेडिंग रिंग के ऊपर दुआ कराने के लिए वो जी। चर्च में गया कि मेरी वेडिंग पे दुआ कर दो पादी साहब। हम्म, देखिए वो वहीं का वहीं चर्च का ही होके रह गया वो, और फिर वो मॉडर्न हुआ। ऐसे ही है, दूसरे, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो बड़ी लोगों जिंदगियां ने चेंज पूरी होती पूरी हैं। जिंदगी जो है ना, वो एज ए ले पर्सन जो है खुदा की खिदमत में गुजार दी है। और हाँ फिर जब कभी जिंदगी में खुदा उनको कहता है कि भाई आप फुल टाइम मिनिस्ट्री में आ जाओ, भले वो 70 साल के हैं, 65 साल के हैं, वो आमीन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी गुजारी खिदमत में है। मैं हाँ, एक मिसाल देता हूँ, जैसे भी आप खिदमत कर रहे हैं, ठीक है, अभी जी आपके सामने तो अभी बहुत कुछ पड़ा हुआ है, आपने बच्चों को पढ़ाना है, उनकी शादियां करनी है, लेकिन आप खिदमत में लगे हुए हैं। अब ये जो सारा एक्सपीरियंस है, जी, द डे यू बिकम फ्री टू डू एनीथिंग फॉर द लॉर्ड, आप जी, जाएंगे उनको जब ये बताएंगे कि मेरा पिछले ये 30 साल का एक्सपीरियंस है, और हम्म मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में जाना चाहता हूँ, हम्म, तो वो आपके इस एक्सपीरियंस को काउंट करेंगे जरूर कि जो भी आपने खिदमत की है। और फिर उसके हिसाब से आपको, हो सकता है आपको कहें अच्छा जी आपको 3 साल की नहीं, आपको तो 2 साल की ट्रेनिंग ही काफी है, हम्म, क्योंकि आपका इतना एक्सपीरियंस है। आपके ये कुछ जो हैं, उनको कहते हैं असाइनमेंट्स, वो कम कर देंगे, बोलेंगे इनकी जरूरत नहीं है आपको करने की, ये आप एरिया आपका पहले ही स्ट्रांग है। तो हाँ ये जो खिदमत है ना, ये बड़ी वैल्यूएबल है चर्च ऑफ इंग्लैंड में खास तौर पर। अब हम्म, डॉक्टर्स हैं, हाँ जी, जजेस हैं, हम्म, वो अपनी सर्विस जब खत्म करते हैं, वो सारा अपनी लाइफ में खुदा की खिदमत करते हैं, जब वो खत्म करते हैं वो कहते हैं हम फुल टाइम मिनिस्ट्री में आना चाहते हैं। वो हाँ, कोई रीडर बन के आ जाता है, हाँ, कोई ओएलएम बन के आ जाता है, ऑर्डेन्ड ले मॉडर्न, मिनिस्ट्री में आ जाता है। हाँ जी, और बहुत सारे हैं जो कि फुल टाइम एज ए प्रीस्ट
ये जो हमारी मिनिस्ट्री कहते हैं, ये जो इसको हम जो फुल टाइम मिनिस्ट्री, इसको हम कहते हैं स्टाइपेंडरी मिनिस्ट्री। हाँ ठीक। एक होती है नॉन स्टाइपेंडरी मिनिस्ट्री, लोग अपनी जॉब्स करते रहते हैं, उसके साथ खिदमत भी करते रहते हैं, कॉलर भी है, उनकी ट्रेनिंग भी होती है, वो भी खिदमत होती है। लेकिन एक टाइम आता है वो सब समझते हैं कि अब मुझे फुल टाइम मिनिस्ट्री में जाना चाहिए, स्टाइपेंडरी मिनिस्ट्री में जाना चाहता हूँ मैं। अब जो स्टाइपेंडरी मिनिस्ट्री होती है, ये इसकी जो डिप्लॉयमेंट होती है ना, यू कैन बी डिप्लॉय एनी वेयर इन द कंट्री, राइट। आप उसको ना नहीं कर सकते फिर। या। तो उसके लिए आपको, जैसे अभी मैं हूँ, पहले स्लॉ में थे, मैनचेस्टर में था, अभी बर्मिंघम में बैठे हुए हैं। हाँ जी। तो अब जो है ना, मैं इस स्टेज पे आ गया हूँ कि अगर मैं यहाँ से नहीं जाना चाहूँ ना, तो फिर मैं यहाँ स्टे कर सकता हूँ जितना टाइम, अपनी रिटायरमेंट तक मैं यहाँ रह सकता हूँ। तो ये एक उनके वो है, स्टेजेस होते हैं मिनिस्ट्री के। देखिए खिदमत है भाई साहब, वो तो जहाँ पर भी खुदावंद चाहे खिदमत तो कहीं पे भी, खिदमत तो कहीं पे भी, खिदमत। हाँ। दिस इज ग्रेट। आज तो मॉन्टी थर्सडे की इबादत वहाँ पे आप आज अभी लॉकडाउन ना होता तो हम वहीं होते, जी 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 नहीं होता, जी जी। चर्च हाँ के अंदर होते हैं। हाँ जी। तो अच्छा लगता। भाई साहब ये कुछ लोग हैं वो पाँव धोने की रस्म भी करते हैं, हाँ जी। वो फिजिकली पाँव धोने की रस्म करते हैं, जी। तो कितना सपोर्टिव है ये, कितना एक्सेप्टेबल है हमारे माशरे के अंदर, या कितना जरूरी है या हमारे कितना लिए, गैर जरूरी? हमें एज ए प्रीस्ट देखें, जो कुछ भी बाइबल में लिखा है, और ये मेरी आज की रीडिंग भी है, इट इज वन ऑफ द रीडिंग्स। ओके। अच्छा जो ठीक है। आज हाँ, दो रीडिंग्स हैं। इस दिन खुदावंद यीशु मसीह ने दो काम किए थे। पहला तो होली कम्युनियन उसने इंस्टीट्यूट किया था, और दूसरा फिर वो उठा और उसने जाकर अपने शागिर्दों के पांव धोए और उनसे कहा कि मैं जो कि तुम्हारा उस्ताद हूँ, हाँ जी। मैं I'm your teacher and your Lord. If I have done this to you, हाँ you जी। should do it to one another. हाँ जी। ये यीशु मसीह का हुक्म है। हम्म, जिस तरह से उसने ये कहा था कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत करो, ठीक हाँ है। जी। फिर वो कहता है कि मैं अब एक नया अहद अपने खून का बांधता हूं। और जी। तीसरी चीज जो उसने कही थी, ये थी कि मैंने असल में उनके शागिर्दों में, जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा ना कि भाई अब मेरा टाइम आ गया है, मैंने हाँ तो जी। चले जाना है, अब उनमें बहस शुरू होगी कि भाई हम में बड़ा कौन है, हाँ जी। समझे, चीफ कौन होगा, बड़ा कौन होगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये तो और ही चक्कर में पड़ गए हैं, लीडरशिप के चक्कर में पड़ गए हैं, पोजीशनों मैं, के चक्कर में पड़ गए हाँ, हैं, कौन होगा। लीडरशिप चक्कर तो में। खुदावंद यीशु मसीह ने ये उनको सबक दिया था कि देखो, लीडर वो है जो सबसे नीचे होगा, वो सबसे बड़ा कहलाएगा। लॉर्ड। खादम बनना है। देखो हमारे पादरियों में, मतलब मैं भी उनमें शामिल हूँ, हमारे पास्टर बाकी कॉलर लगाना पसंद करेंगे, गाउन पहनना पसंद करेंगे, सारा कुछ ये वो, अटरम पटरम, पाँव धोने वाले बहुत काम होते हैं, हम्म। इंक्लूडिंग माई सेल्फ। पाँव हम्म। धोने वाले बहुत काम होते हैं। ये सिंबलिज्म है, ठीक है। ओके। चाहे दो लोग ही आए, चाहे हाँ एक लोग ही आए, एक बंदे ही आए, जी। लेकिन आपने उसके पांव धोकर, आपने, ये मेरी मिनिस्ट्री है हाँ एज जी। ए प्रीस्ट, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ये करके दिखाऊं। क्योंकि मैं, जो प्रीस्ट होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव है जीसस क्राइस्ट का। वो यहाँ पे जीसस को, जब हम होली कम्युनियन तो हम बड़े शौक से करते हैं, मैं जाता हूँ वहां पे जी, ब्रेड एंड वाइन। हाँ जी। भाई पाँव धोने की दफा क्या हो जाता है, हम्म, पाँव धोना मतलब है कि हर संडे की जरूरत नहीं है, लेकिन वंस अ ईयर, इस दिन के ऊपर, मंडे थर्सडे पे, होली थर्सडे जो पे। लोग चर्चिज, जो लोग करते हैं, इट इज एब्सोल्युटली फाइन मेरे नजदीक। क्योंकि देख, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, मैं बाइबल के बाहर कोई बात नहीं करता हूँ। हाँ जी ठीक है। मेरी जो बात होगी ना, इट इज अकॉर्डिंग टू द बाइबल। अगर बाइबल में लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं है, इफ इट इज नॉट इन द बाइबल, मैं उसके ऊपर कभी एग्री नहीं करता। हाँ। मैं बड़ा सिंपल सादा फेथ का बंदा हूँ। हम्म। इधर उधर की जो ना चीजें, मैं उसमें जाता ही नहीं। फेथ तो होना भी सिंपल आप, ही चाहिए। आपके सवाल का जो जवाब है ना, मेरी अंडरस्टैंडिंग को, यीशु मसीह ने खुद किया है, हाँ जी। बैप्टिज्म यीशु मसीह ने खुद लिया है, हाँ। होली कम्युनियन यीशु मसीह ने खुद इंस्टीट्यूट की है, राइट। ठीक है। काना गलील की शादी में यीशु मसीह खुद गए हैं, हाँ जी। ठीक है। तो वो सैक्रामेंट, तो ये सारे सैक्रामेंट जो है ना, हाँ अभी आज की जो रस, या सॉरी, बात लंबी हो गई, मैं जी। इससे सो के मुझे अच्छा लग रहा है बड़ा, मैं रिकॉर्ड अच्छा, भी कर रहा हूँ इसको। हाँ। तो वो जो है ना, कंप्लीट हो गया।
तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये जो जितनी भी सैक्रामेंट्स हैं, हाँ जो जी। रोमन कैथोलिक चर्च है, वो सारी की सारी 7 सैक्रामेंट्स को मानते हैं। हाँ, हम जो प्रोटेस्टेंट हैं, हम दो को हम चीफ सैक्रामेंट मानते हैं। वन इज बैप्टिज्म एंड सेकंड इज होली कम्युनियन। होली कम्युनियन, हाँ जी। ठीक है, ये जो है जो प्रोटेस्टेंट चर्चेज है, उनके अंदर ये पॉपुलर कॉमन, सैक्रामेंट्स है, ठीक है, जो कि कॉमन है, जो कि सब लोग करते हैं। लेकिन जो रोमन कैथोलिक चर्च है, वो बाकी के जो है 5 सैक्रामेंट्स, उनको भी इसी तरह से ऑनर करते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें कंफर्मेशन भी है, ऑर्डिनेशन भी है, मैरिज वेडिंग भी भी है, है, और ये ऑयल का जो ऑयल, हाँ। है अच्छा, ब्लेस्ड वो मैं आपको बता दूं कि वो ये है। जो क्रिज्म ऑयल होता है, वो जो पास्टर्स होते हैं, जिनका ऑर्डिनेशन होता है, जिनको कोई बड़ी पोजीशन दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है, क्रिज्म ऑयल जो है उनके लिए होता है। ठीक है। ओके। एक जो बैप्टिज्म का मैंने आपको बताया कि बैप्टिज्म के वक्त जब हम किसी पे साइन ऑफ क्रॉस बनाते हैं, और जो तीसरा ऑयल है वो है हीलिंग एंड फॉर दोज हु आर डाइंग। अच्छा। मरने वाले होते हैं, उनको भी हम्म, ब्लेस किया जाता है उसी ऑयल से। और असल में देखा जाए तो डेथ जो है वो भी एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में वो भी एक हीलिंग होती है। एक हम्म, बंदा जो है हाँ 10 साल से बिस्तर पे पड़ा हुआ है कोमा में, या दूसरे लोग हैं जो कि बहुत सफर कर रहे हैं, तो ये भी एक हीलिंग का तरीका है। खुदा उसको आजाद करता है उस दुख से। तो अगर हमारे नजदीक मेरी अंडरस्टैंडिंग है बहुत बहुत वो बहुत भी अच्छी बात वो भी है, हीलिंग है। ठीक बहुत है ना। बहुत बहुत अच्छा एक हीलिंग है, चाहे आप हील होके तो इस दुनिया में वापस चले जाओ, चाहे आप हील होके तो उस दुनिया में चले उस जाओ। दिन में चले हमेशा की जिंदगी तो उधर ही है ना, जाना तो हम सब ने वहीं पे है। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। नहीं नहीं, बहुत बहुत मैं ये मुझे बड़ी अच्छी लगी है, ये दिल को लगी है। और कभी कभी पर सब घर के लोग भी कहते हैं यार इतना वेख्या नहीं जाता यार, इन्नी तकलीफ से वे रब्बा इन्होंने चौकी लै दो, यस, ये यस। बात भी थी। तो दिस इज हाँ, अ पार्ट ऑफ हीलिंग, डेथ भी हीलिंग है भाई साहब, इस पे तो मैंने कभी गौर ही नहीं और किया। हम औकात मतलब ये दुआ जो होती है ना, दिल से होती है। जब हम मरने वाले के लिए भी दुआ करते हैं, तो अब हाँ जब जी। हम दुआ करते हैं तो हम दिल से दुआ करते हैं कि खुदावंद तू इसको शिफा दे। अब शिफा जो है वो दोनों सूरतों में शिफा है। अब एक बंदा जो कोमा में है, या जिसको हाँ के अभी लास्ट स्टेज कैंसर है, या उसका अभी कोई होप नहीं है, हाँ डॉक्टर ने जवाब दे दिया हुआ है, ठीक है ना। मिरेकल तो हो सकता है। हम जो दुआ करते हैं, खुदावंद हमारी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हम्म, हाँ, दिस इज माय ये भी प्रेयर। दुआ में करते हैं, हीलिंग ठीक है। दुआ में ही करते हैं, बल्कि जब इसको दुआ करते तो हीलिंग जो है वो दोनों तरह की। हैं। दिस इज ग्रेट आइडिया, जबरदस्त। ऐसा बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। और खुदा आपके साथ हो, आपको बरकत दे और भी भरपूर तरीके से इस्तेमाल करे। थैंक यू। और मैं ज़रूर थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ, आपकी आज की जो चर्च की मीटिंग है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। मैं अभी थैंक यू वेरी जाऊंगा। मच, गॉड ब्लेस यू। अभी मैं चर्च जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने वो होली कम्युनियन का सारा जो सेट है वो लेके आना है, यहाँ पे ओके, सेटअप करना है घर पे शाम के लिए। ठीक ठीक है, है। तो मैं आके फिर मैं आपको कॉल करूंगा। चलो ओके। अपना थैंक यू ख्याल एंड रखिएगा फिर, थैंक गॉड यू, ब्लेस गॉड यू। ब्लेस यू। थैंक यू।